एक बहुत ही प्रीतिकर कहानी है कि एक राजा हुआ। राजा अपनी प्रजा को बहुत प्रेम करता था। एक दिन राजा के सपनों में एक घटना घटी। घटना यह थी कि राजा सोया हुआ था और राजा यह सपना देखने लगा कि मृत्यु उसके पास आई है और उसके कंधे पे हाथ रख के कही है कि कल मैं आऊंगी और तुमको लेके जाऊंगी। यह सुनते के साथ ही राजा की नींद अचानक खुल गई और वो पूरी तरह से पसीना पसीना होने लगा। कोई भी व्यक्ति को यदि मौत की सूचना मिल जाए तो समझिए फिर क्या होगा। रात का वक्त था, लेकिन राजा इतना परेशान हो गया कि सारे राज्य के ज्योतिषियों को बुला लिया जो स्वप्न का अध्ययन करते थे। सभी को बुलाया गया और पूछा गया कि बताओ इस सपने का क्या मतलब है कि मौत आई और कहा कि मैं कल आऊंगी और तुम्हें लेके जाऊंगी। बड़ा ही क्या मामला है। सारे पंडित पुरोहित सारे ज्योतिष किताब पलटने लगे, क्योंकि ज्योतिष और पंडित के पास है क्या, सिर्फ किताब पलटने के। और सभी पंडित एक साथ हो गए, यानी एक बिंदु पे कोई एक साथ नहीं हम। तर्क वितर्क बढ़ता गया, पूरी तरह से आपस में झगड़ा करने लगे। किसी ने कहा यह सही है, किसी ने कहा वो सही है। सब परेशान हो गए। राजा देख के बोला कि मुझे समाधान बताओ, मुझे ये सब मत बताओ, मुझे क्या है मतलब। लेकिन समाधान कुछ नहीं कोई बता पा रहे थे। उनके एक बहुत ही पुराने नौकर थे, बूढ़ा। उन्होंने कहा महाराज इस विवाद का तो दिन भर क्या एक महीने में भी कोई अंत नहीं होने वाला है। इसलिए मेरी एक सलाह है कि आप अपने राज्य का सबसे तेज घोड़ा लीजिए और यहां से निकल जाइए। राजा की यह बात जची कि यह तो नौकर सही कह रहा है, इस विवाद का तो कोई अंत दिख नहीं रहा है। बस राजा ने अपने सबसे तेज घोड़े को लिया और राजभवन से निकल गया। भागते रहा। सुबह से निकला हुआ लगातार भागे जा रहा, पसीना पसीना हुए जा रहा था। दोपहर का समय आ गया, फिर भी राजा ने सोचा चलो रुक जाएं, लेकिन सोचा कि नहीं, भागते चले जाना है। वह सरपट चलता गया। अपने साथ कुछ थोड़ी बहुत खाने के लिए लाया था गठरी में, वह कभी घोड़े को दिया, कुछ अपने खाए, लेकिन रुक नहीं रहा था। शाम का वक्त था, सूर्यास्त होने को थी, आकाश में लालिमा छाई हुई थी। राजा भी थक चुका था, घोड़ा भी थक चुका था। उन्होंने अपने घोड़े को एक पेड़ के पास बांध दिया और वहां सुस्ताने लगा। और उन्होंने सोचा कि अब तो मैं राजभवन से बहुत दूर निकल आया, अब क्या है, अब चलो शांति है। और उसी पेड़ के नीचे वह बैठ गया और सुस्ताने लगा। तो उसे महसूस हुआ उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। राजा ने झट से देखा, पीछे मुड़ के तो पता चला यह तो वही मृत्यु है जो रात में सपने में आई थी। मृत्यु ने ठहाका लगाते हुए कहा, चलो राजन, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम समय पे आ गए। मैं बहुत चिंतित था कि राजभवन से यहां तक तुम कैसे आओगे, क्योंकि तुम्हें यहां से ही ले जाना था मुझे। मैं बहुत चिंतित थी कैसे आओगे, लेकिन तुम समय पे आ गए, इसके लिए तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं तुम्हारे कि तुम यहां पे तक पहुंच गए, नहीं तो मुझे बहुत परेशानी होती, कष्ट होता कि तुम यहां तक कैसे पहुंचोगे। राजा परेशान होने लगा और कहा, मैं तो वहां से भाग के यहां आया ताकि तुमसे बच सकूं। मृत्यु ने कहा कि नहीं, मुझे यहीं से तुमको ले जाना था। कहने का अर्थ यह है, कहानी तो एक प्रीतिकर होती है, एक मैसेज होती है। हमारे संत, हमारे महात्माओं का एक इशारा होता है जो आपको झकझोरता है और जगाने की कोशिश करता है।
कहने का अर्थ यह हो गया कि मृत्यु से कितना भी भागें लेकिन भाग नहीं पाएंगे। वह आपको पीछा करेगी ही और उस स्थान तक ले जाएगी जहां से उसको ले जाना है। अक्सर हम सब यही सोचते हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, क्या क्या नहीं पी रहे हैं उस मृत्यु से बचने के लिए, क्या क्या नहीं कर रहे हैं मृत्यु से बचने के लिए। लेकिन जब आप निडर होकर मृत्यु के सामने खड़े हो जाते हैं तो मृत्यु भी छिटक जाती है और कहती है, चल तुझे जैसे जीना है जी ले, तुझे मौज करना है कर ले। और इसीलिए तो हमारे साधु संतों ने कहा है, मौत से भागो मत, मृत्यु से डरो मत, सिर्फ उसका सामना कर लो। इसीलिए हमारे धर्म में संन्यास की प्रथा की गई है, यानी शरीर जलने के पहले ही हम मृत्यु को सामने खड़ा रख देते हैं कि लो यह मेरा शरीर है, तुझे जो करना है कर लो। तब मृत्यु छिटक जाती है और तब हम परम आनंद, परम सुख की वर्षा हम पे होने लग जाती है। फिर कोई चिंता ही नहीं रहती है, ना कोई फिर संताप रहता है, बस जिंदगी ही जिंदगी रहती है। हम कोशिश कीजिए कि अपने इस जीवन को आनंद से जिए। धन्यवाद।